नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करवा रखी थी। फर्स्ट यूनिट में हम जो स्टडी कर रहे थे वो HSAB कंसेप्ट स्टडी कर रहे थे। इस HSAB कंसेप्ट में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक जिसकी फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट फर्स्ट HSAB कंसेप्ट। इस यूनिट में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। देखो, हार्ड और सॉफ्ट कंसेप्ट जो था वो एक्सपेरिमेंटल बेस दिया गया था और ये कंसेप्ट जो है उन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए दिया गया था। हार्ड सॉफ्ट कंसेप्ट जो है ये बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस और क्या डिफाइन कर रहा है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन। इसलिए हमें इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझना जरूरी है। इस हार्ड सॉफ्ट कंसेप्ट के लिए बहुत सारे थ्योरेटिकल थ्योरीज दी गई थी या थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाए गए थे। बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी, अलग अलग थ्योरीज दी गई थी, लेकिन कोई भी थ्योरी जो है इस कंप्लीट HSAB कंसेप्ट को डिफाइन नहीं कर रही थी। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो इसकी मोस्टली प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रही थी या कंसेप्ट को डिफाइन कर रही थी वो थ्योरीज हम स्टडी करेंगे। वो तीन थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक, सेकंड थ्योरी हम पढ़ेंगे पाई बॉन्डिंग थ्योरी, और थर्ड हम पढ़ेंगे पिट्जर थ्योरी। अब हम एक एक लेके चलते हैं और तीनों थ्योरीज हम स्टडी करते हैं। पहली थ्योरी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। देखो, HSAB कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा था, हार्ड इंटरेक्शंस जो हैं वो स्टेबल होते हैं और सॉफ्ट इंटरेक्शंस भी स्टेबल होते हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी दी पढ़ रहे हैं हम वो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट या थ्योरीज। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या कहता है, HSAB क्या कहता है कि हार्ड ये बनते हैं स्टेबल, सॉफ्ट ये बनते हैं स्टेबल। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि ये क्यों स्टेबल बनते हैं इसको डिफाइन करती है। स्टेबल क्यों बनते हैं कि हार्ड के अंदर जो इंटरेक्शंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो इंटरेक्शंस होता है ये आयनिक इंटरेक्शंस होता है। क्या कहा, आयनिक इंटरेक्शंस कहा। वैसे भी हमने हार्ड किसको कहा था, हार्ड एसिड किसको कहा था,
जिसका साइज छोटा हो, स्मॉल हो, जिस पे चार्ज डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो। उसको हमने क्या नाम दिया था? हार्ड एसिड। मीन्स कौन से थे? जैसे लिथियम प्लस, सोडियम प्लस। ये कैसे हैं? ये वही मेटल आयंस हैं जो आयनिक बॉन्ड बना रही हैं। मीन्स ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगी? आयनिक बॉन्ड बनाएंगी। वैसे ही हम हार्ड बेस किसको कहा था? जिसका साइज छोटा हो। वही सेम चीजें बताई थी कि साइज स्मॉल होना चाहिए और इस पे एनायन की डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। मीन्स ये भी कौन से बॉन्ड बना रहे थे? ये भी आयनिक बॉन्ड ही बना रहे थे। वो बेस जो नॉर्मली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्ड बेस कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे फ्लोराइड, OH- ये सब क्या थे? हार्ड बेस थे। तो ये जब हार्ड बेस और हार्ड एसिड आपस में मिलेंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। और ये जो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, ये स्टेबल होता है। और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी, मीन्स ये इंटरेक्शंस किस किस के बीच में? इसके बीच में और इसके बीच में इस आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। और आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो किस बात पे डिपेंड करती है? कि इनका साइज जितना छोटा होगा दोनों का, और इनके ऊपर जितनी चार्ज डेंसिटी होगी, एक दूसरे को जितना पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे। इसलिए आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। इसीलिए हार्ड हार्ड इंटरेक्शंस जो है वो स्टेबल होते हैं। यहां तक। अब हम मीन्स आयनिक बॉन्ड एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ आयंस। आयंस सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ आयंस। आयंस का साइज बढ़ने पे उन बॉन्ड एनर्जी जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिससे वो क्या हो जाएंगे? इंटरेक्शंस वीक हो जाएंगे। तो या अल्टीमेट ये कहें कि जो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है वो सब रीजन किसके होंगे? हार्ड हार्ड कंसेप्ट के होंगे। अब हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट सॉफ्ट। हमने ये कहा कि सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। इसको डिफाइन किया गया कोवलेंट बॉन्ड से। किससे डिफाइन किया गया? कोवलेंट बॉन्ड से। कि इनके बीच जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू हो रहे हैं। सॉफ्ट किसको कहा गया? सॉफ्ट एसिड वो होते हैं जिनमें डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो या तो 6 या 6 से ज्यादा होते हैं। मीन्स फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। साइज इनका बड़ा होता है। पॉजिटिव जब हम सॉफ्ट एसिड की बात करें तो सॉफ्ट एसिड किनको कहा गया? जिनमें डी ऑर्बिटल्स हाफ, ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें तो डी ऑर्बिटल्स हाफ फिल से ज्यादा फिल होता है। अबो हाफ फिल्ड मीन्स D6 से लेके D10 तक के जो मेटल आयंस हैं वो क्या कहलाते हैं? सॉफ्ट एसिड कहलाते हैं। या जिनका साइज कैसा हो? बिग हो, वो भी क्या कहलाएंगे? सॉफ्ट एसिड कहलाएंगे। जब साइज बड़ा होता है तो पोलराइजेशन पावर इंक्रीज हो जाती है। मीन्स यहां पे इनकी
पोलराइजेशन पावर ग्रेटर होती है। वैसे ही एनायन भी जिनका साइज बड़ा होता है वो क्या होते हैं, सॉफ्ट बेस होते हैं। सॉफ्ट बेस होंगे, साइज बड़ा होगा तो वहां पे भी पोलराइजेशन ज्यादा होगा। मींस सॉफ्ट जो होंगे उनमें पोलराइजेशन ज्यादा एक्सटेंड तक होता है, पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाता है। पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो हमने ये पढ़ा था कि जिसमें पॉइजन रूल के अकॉर्डिंग पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसलिए ये कैसे हैं, स्टेबल हैं। इसको डिफाइन करने के लिए मिशोन और उनके कोवर्कर ने हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बीच में एक रिलेशन के लिए एक इक्वेशन दी थी। वो भी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के आधार पे ही था। मिशोन और उसके कोवर्कर ने हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बीच के आपस के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए एक इक्वेशन दी थी। इक्वेशन क्या थी, पीके ये इक्वल टू था ax प्लस by प्लस में c, ये है माइनस लोगोरिथम ऑफ k। ये इक्वेशन किसने दी, मिशोन और उसके कोवर्कर ने। दिस इक्वेशन गिवन बाय मिशोन एंड कोवर्कर। अब इसमें कौन से क्या पैरामीटर्स बता रहे हैं वो देखो। इसमें k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। k जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट ऑफ मेटल लिगेंड, मेटल लिगेंड का डिसोसिएशन हो रहा है वो कांस्टेंट है। कब, इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, जहां पे ए और बी लिगेंड पैरामीटर है और एक्स और वाई मेटल पैरामीटर है। ए और बी ये तो है लिगेंड पैरामीटर और एक्स और वाई ये है मेटल पैरामीटर। अब इस मेटल पैरामीटर के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि कौन सी सॉफ्ट होगी और कौन सी हार्ड होगी। एक्स की वैल्यू को डिफाइन करके उन्होंने बताया कि एक्स की वैल्यू जो है वो इसके बीच में होगी तो सॉफ्ट होगा, इसके बीच में होगी तो हार्ड होगा, और यहां इन दोनों के बीच में होंगे तो बॉर्डर लाइन पे होगा। क्या कहा, यदि एक्स की वैल्यू जो है इस इक्वेशंस के आधार पे उन्होंने क्या कहा कि x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 2.8 हो, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3.2 हो, सॉरी, और x की वैल्यू लेस देन 2.8 हो। ग्रेटर देन 3.2 होती है x की वैल्यू, ग्रेटर देन 3.2 होती है तो ये वाले सॉफ्ट होंगे और ये वाले हार्ड होंगे। इनके बीच में जो आने वाले हैं वो कैसे होंगे, बॉर्डर लाइन पे होंगे।
जिन एसिड्स के लिए X की वैल्यू 3.2 से ग्रेटर हुई तो वो सॉफ्ट होंगे, जिनके लिए X की वैल्यू लेस देन 2.8 हुई तो वो हार्ड होंगे, और इनके बीच में आने वाले कैसे होंगे, बॉर्डर लाइन के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही उन्होंने B को डिफाइन किया, यदि B की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 3 हुई, B की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हुई तो सॉफ्ट होंगे, और लेस देन 3 हुई तो हार्ड होंगे। B की वैल्यू जो है वो लेस देन 3 हुई तो हार्ड होंगे, और B की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हुई तो सॉफ्ट होंगे। और B की वैल्यू जो है ये बेस के बारे में बता रहा है और ये एसिड के बारे में बता रहा है। और यदि B की जो वैल्यू है वो किसके बीच में हो, 3 से, तो 3 से ग्रेटर हो और 5 से लेस हो, इसके बीच में होती है तो ये बॉर्डर लाइन पे होते हैं। इसके आधार पे आपके बुक में एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में बहुत सारे मेटल आयंस हैं जिनके लिए X की वैल्यू दी गई है, और लिगेंड हैं जिनके लिए B की वैल्यू दी गई है। जैसे मैं आपको एक दो वैल्यूज बता देती हूँ। लिथियम के लिए X की जो वैल्यू आती है वो 0.36 आती है, आपके बुक में दिया हुआ है, आप देख लेना, डाटा है, आप एक दो याद कर लेना। लिथियम प्लस के लिए X की वैल्यू 0.36 दी हुई है। देखो ये किसके बीच में, किससे छोटी आ रही है, 2.8 से छोटी आ रही है। X की वैल्यू जो है वो 2.8 से छोटी आ रही है, छोटी आ रही है तो वो कैसा होगा, ये हार्ड होगा। कैसा होगा, ये हार्ड होगा, और लिथियम होता भी क्या है, हार्ड होता है। वैसे ही कोबाल्ट +3 की 2.96 दी हुई है। कोबाल्ट +3 की X की वैल्यू 2.96 दी हुई है। X की वैल्यू किससे ग्रेटर हो गई, 2.8 से ग्रेटर हो गई, 2.8 से ग्रेटर हो गई, लेकिन 3.2 से छोटी है, इसलिए कोबाल्ट +3 कौन से उस पे आता है, बॉर्डर लाइन पे आता है। न ये हार्ड है न ये सॉफ्ट है, डिपेंड करेगा इससे जुड़ने वाला लिगेंड कैसा होता है। जैसे सीजियम प्लस की जो वैल्यू आती है, आपको ये 2-3 याद रखने हैं। इसकी वैल्यू आती है 3.96। ये कैसी वैल्यू है, 3.2 से ग्रेटर है, 3.2 से ग्रेटर है तो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, इसलिए कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। वैसे ही B की वैल्यूज भी दी हुई हैं आपके बुक में, OH माइनस, NH3 और Cl माइनस, इनकी वैल्यूज तो जो है वो 3 से स्मॉल होती है, इसलिए ये हार्ड होते हैं। आपके OH माइनस, NH3 और Cl माइनस। OH माइनस के लिए ये जो वैल्यूज दी गई है, ये वैल्यू है 0.40, ये है 1.48 और ये वैल्यू है आपके 2.49। तो देखो ये वैल्यू B की वैल्यू है, और B जब ग्रेटर देन लेस देन 3 होता है तो कैसा होते हैं, ये हार्ड होते हैं, मीन्स ये कैसे हैं, हार्ड बेस है। वैसे ही सॉफ्ट बेस के भी B की वैल्यूज दी गई हैं, उनको मीन्स A, B, X और Y, इन वैल्यूज के आधार पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये वाली मेटल आयंस जो है वो हार्ड है, और ये वाले लिगेंड जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी थ्योरी आई थी पाई बॉन्डिंग कंसेप्ट। कुछ ऐसी मेटल आयंस होती हैं जो पाई बॉन्ड बनाती हैं, और कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। वो कैसे होंगे, उनके बीच में बनने वाला जो
बॉन्ड है वो स्टेबल आ जाता है। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बैक बॉन्डिंग पढ़ी होगी। उस बैक बॉन्डिंग में यही कहा जाता है कि मेटल के डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं और इनके बीच में एक पाई बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है कि सॉफ्ट इंटरेक्शंस को डिफाइन करने के लिए इन्होंने पाई बॉन्ड को बताया था। पाई बॉन्डिंग थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये डिफाइन करती है सॉफ्ट इंटरेक्शंस को। ये कहती है कि सॉफ्ट इंटरेक्शंस जो हैं वो स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये पाई बॉन्डिंग बनाते हैं। किसके साथ? मेटल आयन जो है मींस एसिड जो है वो बेस के साथ बैक बॉन्डिंग के थ्रू पाई बॉन्ड फॉर्म करता है और बैक बॉन्डिंग के थ्रू पाई बॉन्ड बनता है। वो लिगेंड्स वो मेटल कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पे भी वही है। अब सॉफ्ट कौन से थे? जिनमें D6 से लेके D10 तक के ट्रांजिशंस मेटल आयन आते थे, कंप्लीटली फिल होते थे। मींस इसमें इलेक्ट्रॉन, इनके डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते थे। ये डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेस के वैकेंट ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम पाई बॉन्डिंग कहते हैं, पाई बॉन्ड कहा जाता है। तो पाई बॉन्ड के द्वारा ये जो इंटरेक्शंस है ये कैसा हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। पाई बॉन्ड बनाने वाले जो लिगेंड हैं वो हैं फास्फीन, फास्फाइट, हैवी हेलोजन्स या कार्बन मोनोऑक्साइड्स। ये वो लिगेंड्स हैं जो पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये हमेशा कैसे होंगे? सॉफ्ट लिगेंड होंगे। और ये जब सॉफ्ट मेटल के साथ जिनमें डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके साथ जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो ये इंटरेक्शंस जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हो जाएगा। ये था पाई बॉन्डिंग थ्योरी। अब उसके बाद पिट्जर थ्योरी ने भी सॉफ्ट इंटरेक्शंस को डिफाइन किया और उन्होंने भी सॉफ्ट इंटरेक्शंस जो अभी हमने पढ़ा था, सॉफ्ट इंटरेक्शंस किसके थ्रू हो रहा है? पॉलीमराइज ध्रुवणता के कारण। कि किसके कारण आ रहा है? पोलराइजेशंस के कारण बढ़ रहा है कि उनमें पोलराइजेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है और पोलराइजेशंस ज्यादा एक्सटेंड होता है। जब पोलराइजेशंस ज्यादा एक्सटेंड तक होता है तो उनके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो पिट्जर थ्योरी में भी कौन से उसको समझाया गया था? तीसरी थ्योरी आपकी पिट्जर थ्योरी। और पिट्जर थ्योरी में भी सेम चीज है जो अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में पढ़ा था, सेम चीज इसमें भी बताई कि सॉफ्ट इंटरेक्शंस को इन्होंने डिफाइन किया और ये कहा कि सॉफ्ट इंटरेक्शंस के जो इंटरेक्शंस होता है उनमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनता है उसका रीजन इन्होंने बताया कि सॉफ्ट जो होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, इसलिए इनमें पोलराइजेशन ज्यादा एक्सटेंड तक होता है, ग्रेटर होता है। पोलराइजेशन कैसा होता है? ग्रेटर होता है। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है कोवलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं और हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए सॉफ्ट इंटरेक्शंस जो हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। ये पिट्जर थ्योरी थी। मीन्स हमें ये याद रखना है कि हमेशा कि हार्ड में आयनिक इंटरेक्शंस होते हैं और सॉफ्ट में जो इंटरेक्शंस होते हैं वो कोवलेंट इंटरेक्शंस होते हैं। इसीलिए ये जो इंटरेक्शंस हैं या ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं ये स्टेबल होते हैं। थैंक यू।